गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज फिर हम आ गए हैं आपके लिए 20 दिसंबर 2017 का पेपर लेके, जो कि हमारे 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम आज कंप्लीट कराएंगे। आपको बताएंगे कैसे कम से कम समय में आप करेंगे उस क्वेश्चन को। आप सोच रहे होंगे कि आज संडे है फिर भी सर आज आ रहे हैं पढ़ाने। अब आप देखिए कि 15 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एमपी पटवारी के, तो अभी आप यदि संडे को भी इंजॉय वाला देखेंगे तो क्या होगा आपका। तो अभी केवल पढ़ने का टाइम है, अभी सब कुछ छोड़ के केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो अभी आपने पढ़ाई कर ली वही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम वो सब अब संडे को हटा रहे हैं। एमपी पटवारी के एग्जाम के बाद हम लाएंगे आपके लिए हर संडे को नया नया कुछ, तो वो करेंगे। देखिए हमने इसीलिए पूरा फोकस अब आपकी पढ़ाई पे दिया हुआ है। संडे को तो आते ही रहेगा, सब इंजॉय चलता रहता है, नया नया कुछ ब्लॉग्स वगैरह आते हैं, वो सब चलता रहता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम करीब आ गए हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को समझें और पढ़ें। देखिए ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ये दिया है इसके बराबर, ये दिया है 0 और इसके बराबर हमको फाइंड करना है कितना आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। देखिए अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2x + 3, जैसे कि ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व करवा चुके हैं पिछले पेपर्स में। देखिए इसमें हम एक फार्मूला लगाते हैं, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। हम ये फार्मूला इसमें लगाते हैं। तो देखिए इसमें फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 2x का होल स्क्वायर मीन्स 4x + 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, मतलब 12x आ जाएगी, 4x², ये आ जाएगा 12x और ये आ जाएगा प्लस का 3 3 = 9, ये आ जाएगा इक्वेशन। अब देखिए आपको इस इक्वेशन का यूज करके बनाना होता है। अब इसमें देखिए आप क्या बना है, ये इक्वेशन 3x² + 9x + 17 है। अब इसको क्या करना होगा आपको कि ये देखिए इसमें से आप क्या कर सकते हैं कि ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो इक्वल ये हमारा 4 है 3 है, हमको इसकी वैल्यू इस वाले समीकरण से इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। यदि हम इसमें 4/3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों तरफ, तो आसानी से आपका आ जाएगा। देखिए 4 × 3 कितना हो जाएगा, 4/3 × 3x²। फर्स्ट सब में हम करा देते हैं, 9x × 4/3 + 17 × 4/3, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। 4/3 से हमने दोनों तरफ इधर कराएंगे, 4/3 से तो हमारे 0 ही आना है, इधर कुछ नहीं होना है, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए आगे यदि हम सॉल्व करते हैं तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4x², ये 3 3 = 9 हो जाएगा, मतलब 3 4 = 12x हो जाएगा। इधर बचेगा हमारा 17 4 = 68/3 आएगा और इज इक्वल टू 0, तो 0 होगा। अब हमको इसकी वैल्यू देखिए, ये हमारा दिया हुआ है, ये देखिए सेम टू सेम आ रहा है। ये 9 तो अलग चीज़ है, लेकिन ये दिया हुआ हमारा, तो हम इसकी वैल्यू हम इससे जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हम इसमें रख सकते हैं। देखिए हम इससे वैल्यू फाइंड करेंगे, 4x² + 12x और ये हो जाएगा हमारा, उधर जाएगा तो -68/3, ये मतलब इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, सीधे सीधे हम पुट करते हैं वैल्यू 68/3 और प्लस का क्या हमारा 9, हमको सॉल्व कर देना है। कितना आएगा, ये 3 हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 68 और ये कितना आएगा हमारा इधर पे 9 3 = 27, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 - 7 1, 6 - 2 तो 4 आएगा, मतलब -41/3 यही आ जाएगा आपका आंसर। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस की, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आप आसानी क्या, ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट होता है और अच्छा क्वेश्चन है, कोई कठिन भी क्वेश्चन नहीं है और इतना सरल भी नहीं है जितना सोच सकते हैं, तो इससे भी सरल सरल क्वेश्चन आते हैं। अब हम बताने वाले आपको 16 नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे कम से कम समय आप क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला क्लास 8th का क्वेश्चन 3rd चैप्टर का लगने वाला, बहुत आसान है। देखिए करना क्या है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट इस पे लगने वाले हैं। यदि वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, समचतुर्भुज। आप एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। कितने भी भुजाएं हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना होता है 360 डिग्री। और एक चीज, अंतः कोणों का 1/2, और अंतः कोणों का क्या होता है, अंतः कोण जो होते हैं हमारे, हमको पता नहीं हो जब, तो अंतः कोण क्या होते हैं हमारे n - 2 × 180, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। अंतः कोण ये हो गया बाह्य कोण, तो बोल रहा है इन दोनों का अनुपात, बाह्य कोण और इसका अनुपात कितना, हमको 1/12, तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए 360 बटे में हमारा क्या आ जाएगा, ये n - 2 × 180, ये हमारा अनुपात हो गया। और इंटू में क्या दिया, अनुपात दिया है, सॉरी बराबर है, हमारा बराबर अनुपात दिया हुआ है 1/12। सॉल्व करेंगे इसको हम तो क्या आ जाएगा, इससे पूरा करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा,
क्या आ जाएगा हमारा ये 12 + 24 आ जाएगा इज इक्वल टू n-2 बस बचेगा इधर हमारा। तो n बराबर कितना आ जाएगा 24 + 2 मतलब n बराबर आ जाएगा 26 और n क्या है यहाँ यही भुजाओं की संख्या है जो कि हमको निकालना था। n क्या होता है इधर भुजाओं की संख्या। जैसे कोई भी दिया है आपको त्रिभुज, जैसे त्रिभुज है ना, आप इस फार्मूले से देखिए, यदि आपको याद नहीं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो आप इस फार्मूले पे रख के आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते। देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं, तो ये फार्मूले में यदि हम रखते हैं आपको ये आंसर आ चुका है। हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि यदि इस तरह से और भी क्वेश्चन आए तो कैसे करें। ये होता है हमारा जो फार्मूला, त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं, इसका कोण निकालना टोटल कितना होता है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं 3, तो 3 - 2 × 180, 3 - 2 मतलब 1 × 180। अब देखिए 1 का 180 से होगा तो 180 होगा। आप इसी में से समझ सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, अंतः कोणों का 180 डिग्री, और बाह्य कोणों का योग जो होता है कॉन्सेप्ट है वो पूरा 360 ही आएगा। ये सीधे उसमें प्रूव्ड है, तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको 17 नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे कम से कम समय में आप क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। एज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आमिर 20 वर्ष का है और रहाड़े 30 वर्ष का है, तो सर कितने वर्षों पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। सिंपल है, जब भी हमको दिया है तो मतलब इनका यदि अनुपात हम निकालते तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष किसका है, आमिर का, और इसका कितना है 30 वर्ष। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है, इनके बीच में कितना है 10 वर्ष का। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि रेशियो दिया है 4:5 दिया हुआ, तो आप इनमें भी डिफरेंस 10-10 का ही होगा। 10 का डिफरेंस लाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50, हुआ 10 का डिफरेंस। यही आपको देखना था। अब देखिए वो 40 और 50, अब देखिए कितने वर्षों पश्चात होगा 40, तो 20 में हमको कितना जोड़ना होगा कि 40 आएगा 20 वर्ष, और 30 में हमको कितना जोड़ना होगा तो 20 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 20 वर्ष आ जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के आसानी से समझ सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन। अब हम बताने वाले हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे कम से कम समय आप क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन उसका इतना आसान क्वेश्चन है कह भी नहीं सकते। देखिए क्या लिखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। क्या लिखा है, उन महत्तम और लघुत्तम मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है जिन्हें इन संख्याओं से मिला के बनाया जाता है। प्रत्येक अंक को केवल एक ही बार रिपीट करना, ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो अब करना क्या है, देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 6, 2। अब यदि आपको सबसे बड़ी संख्या लेनी होती है तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना होगा, फिर उसके घटते हुए क्रम में लिखना होगा। क्या होगा, 7 पहली संख्या, 7, 6, 4, 3, 2, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। अब सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे छोटे नंबर चालू करना होगा, तो 2, 3, 4, 6, 7। इसको माइनस कर देंगे तो अंतर निकालो, 12 में 7 जाएगा 5 आएगा, 13 में 7 जाएगा 6 आएगा। अब बचेगा 14 में से 7 जाएगा 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 1 9 बचेगा। अब आगे कितना आएगा हमारा, 6 में से 4 जाएगा तो हमारा 2 आएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, 52,965। यही आपका आंसर होगा। इतना आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब हम बताने वाले हैं 19 नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। देखिए कि बोल क्या रहा है, एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना, 68 है, मतलब टोटल लड़के लड़कियां दोनों। अब लड़कियों के अंकों का औसत 80 है और लड़कों का अंकों का औसत 60 है। अब देखिए हमको इसको कैसे निकालना होता है, तो इसको पहले लिखेंगे बॉयज़ का कितना है हमारा, इधर पे देखिए औसत कितना 60, मतलब 60 हो गया हमारा बॉयज़ का। फिर हम गर्ल्स में आए, गर्ल्स में कितना हमारा 80 है औसत। अब हमको जो टोटल दिया है वो 68 दिया है, कितना 68। अब हमको इसको अनुपातिक समझ से लगाना पड़ता है, आसान क्वेश्चन। ये देखिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो 80 में से 68 आएगा तो 12 बचेगा, और ये 68 में से 60 जाएगा तो 8 बचेगा। ये देखिए हमको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना होता है। हमारा मतलब क्या आ गया, 12 हमारे बॉयज़ हो गए और 8 कितने हो गए, 8 कौन हो गए, हमारी गर्ल्स। अब हमको क्या निकालना, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत निकालना है। मान लीजिए 12 और 8 टोटल बच्चे कितने हैं, 20 हैं क्लास में, और 12 लड़के 8 लड़कियां, तो हम प्रतिशत निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, 12 लड़के और टोटल हमारे कितने हैं 20, और गुणे में 100, ऐसे प्रतिशत निकल जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे हम तो 1 0 से 1 0 जाएगा हमारा, ये आएगा 6, 6 गुणे 10 मतलब आ जाएगा 60%। ये था बड़ा आसान आंसर, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये अनुपातिक समझ वाला होता है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम बताने वाले आपको इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा।
स्टूडेंट ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहा जाए तो थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करने वाला क्वेश्चन। क्या होता क्या है कि कई बार हमको कॉन्सेप्ट पता होते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि हमको कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ करना है, उसके कारण हमारा प्रश्न भी छूट जाता है और कई बार गलत भी हो जाता है। उसके लिए क्या जरूरी है कि आप उस एग्जाम की जब जैसे हम पेपर सॉल्व करवा रहे हैं तो उसकी आप प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, एक बार नहीं दो बार नहीं, बनता है आपसे क्वेश्चन फिर भी आप प्रैक्टिस करिए 2-3 बार उसकी, कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं भूल जाए कि आपको कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, नहीं आप बाद में पछताते ही रह जाएंगे कि हमको ये तो पता था हम लगा नहीं पाए। तो वही क्या होता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते सोचते कि हमसे बनता है, वहीं आपकी गड़बड़ हो जाती है कि आप प्रैक्टिस ना करते हुए फिर सीधे पेपर में जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरह से आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो दो समांतर रेखा एक्स और वाई है, तो हम दो समांतर रेखाएं पहले तो बना लेंगे। ये हमारे दो समांतर रेखा, अब बोल रहे 6 बिंदु हैं इनमें, जिनमें चयन इन प्रकार के 4 बिंदु हमारी एक्स रेखा है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको वाई। इसमें हम 4 बिंदु मानेंगे, 1 2 3, ये 4 बिंदु हम इस पे मान लेंगे, 2 हम इस पे मान लेंगे, और इस पे लिखा भी हुआ कि दिए गए बिंदु में से कोने हो, तो 4 कोने निकाला। बोले कितने त्रिकोण बनाए जा सकते हैं, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इसमें से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3, और जब भी ऐसा त्रिभुज बनता है तो इसका वो एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें कितने होते हैं, 3 त्रिभुज का 6 बनता है। मतलब देखिए एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, 3 ये हो गए, फिर ऐसा ऐसा, तो ये टोटल कॉन्सेप्ट होता है कितने, जब भी नंबर 3 आए तो हमारा 6 त्रिभुज इसके हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं तो हम इस, अभी हमने इस पॉइंट से मिलाया, हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। देखिए 1 2 3, कितने हो गए हमारे, 3 त्रिभुज ये हो गए, तो 3 का फिर हमारा 6 हो जाएगा, फिर हम वैसे करेंगे 6 इसका हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, अब हम बनाएंगे तो हमारा क्या बचेगा। अब ये देखिए इधर पे हम, तो एक त्रिभुज ये आया हमारा, और एक त्रिभुज ये आया हमारा, और एक त्रिभुज हमने इसको काउंट नहीं किया, तो 3 त्रिभुज और हो गए, 4 त्रिभुज एक एक करके, है ना। और एक त्रिभुज हमारा ये बड़ा वाला हो गया, तो 1 + 1 + 1 और +1, कितना होगा टोटल, 6 दूनी 12, 4 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। 16 त्रिभुज इसमें से आ जाएंगे आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जो आने वाले वीडियो आपको समय पे मिलते रहें।